आज एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन्टोलॉजी। नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोन्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, अंग के समूह को अंगतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो अमीबा, जीवाणु, क्लैमिडोनस सब एक कोशिकीय जीव है। कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित बीमारी है ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो? तो वह सिर्फ AB को ही दान कर सकता है। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही कहते हैं। O को यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 6, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? तो अफ्रीकन हाथी सबसे हाथी है, स्थलचर वन प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा हरित पदार्थ होगा, ये हो नहीं सकता। द्वितीयक उपभोक्ता घास, घास है जो प्राथमिक उपभोक्ता है। उत्पादक हिरन, उत्पादक हिरन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अपघटक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्प में नर लैंगिक जनन अंग कौन सा है? नर लैंगिक अंग हो गया पुंकेसर, और स्त्री लैंगिक हो जाएगा स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 11, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम खनिज होता है। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाता है? CaSO4 × 2H2O। पोटेशियम, पोटेशियम के संकेत K है, इसकी परमाणु संख्या 19 है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, परमाणु संख्या 12, संकेत Mg। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो सोडियम एक तत्व है, टिन भी तत्व है, कार्बन तत्व है, जल, जल एक यौगिक है। तो आंसर हो जाएगा सी, जल का रासायनिक फॉर्मूला H2O है। क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय रिएक्टरों में किसको विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट को। क्वेश्चन नंबर 14, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 16, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द वृत्ताकार पथ पर गिर्द बराबर दूरी तय करता है। तो उसका एक समान है, एक समान चाल है, क्योंकि वेग भी बदल जाएगा, वेग बदलेगा तुरंत बदल जाएगा, तुरंत संवेग भी बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले
पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। वायरस, जीवाणु, कवक। उपरोक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो जीवाणु और कवक। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किलोजूल प्रति केजी को। ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, सर सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत का ही एक भाग है इलियम। क्वेश्चन नंबर 26, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? तो अप्रैल 1957 में। क्वेश्चन नंबर 28, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 29, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 30, वाणिज्य के किस पहलू में बुल एंड बियर संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कोर सेक्टर में 8 क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें कोयला, सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम सभी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो बिंबिसार के समय में दोनों दिए। क्वेश्चन नंबर 33, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है? तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34, तेलुगु कीर्ति अमुक्तमाल्याद। अमुक्तमाल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर एवं जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कौन सा निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे, उसी का एक कथी था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 37, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? जमान शाह ने दिया। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज में मिला लिया? 1849 में। क्वेश्चन नंबर 39, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 40, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि किसका संग्रह है? कविताओं के संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में स्थानीय स्वशासक का जनक किसे कहा जाता है?
तो स्थानीय स्वशासक का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ऑप्शन में इसके राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था? तो विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस कहा था, लेकिन पहचान विलियम जोन्स ने की। क्वेश्चन नंबर 43, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो कुछ प्रतिबंधों को हट जाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर अनुच्छेद 16 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायी प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उन्हें सूचना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित निर्धारित है 1971 के जनगणना पर। यह कब तक लागू रहेगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 50, तिहत्तरवें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 50% सीट महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, ये गलत। 50% सीट महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान है, नहीं। 33.1/3% महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के लिए चुनाव कराया जाएगा, ये सही है। 73वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में संबंधित है, नहीं। यह 73वें संविधान संशोधन के 11वीं अनुसूची में संबंधित है। यह त्रिस्तरीय मॉडल पर व्यवस्थित करता है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, सही। ऐसी स्थिति कौन जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, दोनों सही है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो कुल मतों का 1/6 भाग। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 55, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची में। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 था। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, पहले 66 था। समवर्ती सूची में वर्तमान में 47 है, पहले 52 था। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935।
विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एच.सी. मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस से। राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा झील एक लैगून नहीं है? तो अष्टमुडी झील लैगून झील है, चिल्का लैगून है, पुलिकट लैगून है, पेरियार झील लैगून झील नहीं है। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के आसपास में है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 64, जापानी पर्वतारोही जुको तेवाई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया? 1975 में। यह विश्व के पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी सबसे पहली बार। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्रशासित प्रदेश से है? लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर 66, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों राज्य का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये सभी भाग है, सिक्किम इसका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? अजंता, मुंबई में, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 70, सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। तो ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, इस राइट आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया है? ड्रीम 11 का। क्वेश्चन नंबर 72, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या है? तो 47वां है। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले कहा जाता था गैट के नाम से। WTO की स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 सही है, कलिंग पुरस्कार 1951 यही गलत है, कलिंग पुरस्कार 1952 में है, मान बुकर 1969, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? सितारा देवी। सितारा देवी उत्तर भारत के कथक नृत्य की एक नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 77, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 78, नारायण कार्तिकेयन करुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति संबंधित है कार रेसिंग से। क्वेश्चन नंबर 79, केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी। केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? नागालैंड से होकर बहती है,
मणिपुर मिजोरम से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बनती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।